कि किसी विद्वान ज्योतिषी के पास में जाकर के इसका मुहूर्त निकलवाओ। इसका मुहूर्त निकालना चाहिए। यदि निष्काम भाव से हम कथा का श्रवण करते हैं तब तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यदि हमारा भाव निष्काम है तब तो यह कथा हम कभी भी श्रवण कर सकते हैं, यह सदैव कल्याणप्रद है। लेकिन यदि हम सकाम भाव से इसका आयोजन करते हैं तो हमें अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। जैसे हमने ये शारदीय नवरात्र में कथा का प्रारंभ किया, अच्छे मुहूर्त में यदि सकाम भाव से करते हैं। उसके बाद में कोई अच्छा वक्ता देखना चाहिए, वक्ता इस कथा को कहने वाला। तो वक्ता के लक्षण बताते हुए कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रयः। वक्ता कैसा हो, जो इस ग्रंथ को कहने वाला हो, वक्ता कैसा हो। सर्वप्रथम कहते कि वह विरक्त होना चाहिए, विरक्त हो, विरक्त हो अर्थात वैराग्यवान हो, अर्थात जिसका रक्त के संबंधियों में मोह ना हो, अर्थात जिसका जो रक्त के संबंधी हैं, परिवारी जन, उनमें मोह ना हो, उनमें आसक्ति ना हो। दूसरी बात वह वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव अर्थात उसकी निष्ठा भगवान विष्णु में हो, उसकी निष्ठा पंचदेवों में से किसी भी एक स्वरूप में हो। वैष्णव शब्द का अर्थ बहुत संकुचित कर दिया है, यह बहुत विशाल शब्द है। तप्त मुद्राएं हों तब वैष्णव माना जाएगा। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जिन पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा को समझे, दूसरे के दर्द को समझे। अब जो दूसरे के दर्द को जानता ही नहीं, वो क्या समझेगा। मीरा जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, जो जिस रास्ते में गया ही नहीं है वो उस रास्ते को क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली आया ही नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और आगे कहते हैं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम
किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने प्रेम में आया नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसके हृदय में प्रेम नहीं, दया नहीं, दूसरे के प्रति संवेदनाएं नहीं, वह वैष्णव नहीं। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में सद्भावना है, जिसके हृदय में संतोष है, दूसरे के दर्द को जो जानता है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वह विप्र होना चाहिए। विप्र शब्द के भी बहुत व्यापक अर्थ हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज, डोंगरे जी महाराज कहते थे कि यह जो विप्र शब्द है इसका अर्थ कोई और नहीं है, ब्राह्मण ही है। वह जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों को भी जानने वाला होना चाहिए। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें तो बहुत बातें हैं, ग्रंथों में बहुत बातें होती हैं, लेकिन कौन सी बात सुनानी है और कौन सी बात किस प्रकार से सुनानी है, ये उसे ज्ञान हो। विशुद्धिकृत, यदि कोई अशुद्धि भी छापे के कारण हो गई हो तो उसे भी शुद्ध करके सुना दे। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल हो। ये नहीं व्यर्थ की बातें करता रहे, सास बहू की लड़ाई करवाता रहे, पति पत्नी के चुटकुले ही सुनाता रहे। दृष्टांत देने में कुशल हो। रामचरितमानस, महाभारत, अन्य पुराणों से जो दृष्टांत दे सके, गरुड़ पुराण, अन्य जो पुराण हैं, जो अन्य पुराण जो सहायक हैं, उन पुराणों को भी जो जानने वाला हो, वेदों का भी जिसने अध्ययन किया हो। आजकल तो वृंदावन में 6 महीने में व्यास तैयार हो रहे हैं। आप लोग तो भली भांति जानते ही हैं सब। क्यों पंडित जी, ऐसा ही है ना? छह महीने में तो अब वे क्या वेद पढ़ लेंगे, क्या वे उपनिषद समझेंगे, क्या वे अन्य पुराणों के आख्यान को पढ़ लेंगे 6 महीने में। दृष्टांत देने में कुशल हो। वक्ता कार्योति निष्प्रयः, और वक्ता निष्प्रयी होना चाहिए। निष्प्रयी का अर्थ होता है कि नजर जेब पे ना हो, नहीं तो नजर जेब ही पे रहती है। जेब में से कितना निकले तब फिर कथा, ये ऐसी कथा सुनाएंगे। जब जेब में से इतना निकलेगा तो फिर ऐसी सुनाएंगे। जो निष्प्रयी हो, दो तो ठीक, ना दो तो अपना रखो अपने पास। और जो तय ना करे, विनिमय ना करे, श्रीमद् भागवत का व्यापार ना करे, उसको बेचे ना, निष्प्रयी होना चाहिए। और जो निष्प्रयी होते हैं श्री कबीरदास जी महाराज तो लिखते हैं, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। उनके पीछे पीछे भगवान घूमते। और ये स्वयं भगवान का भी वचन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं कि उनके चरणों की जो धूल है वो धूल मुझ पर गिरे ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक संत हुए बड़े अच्छे, बड़े दिव्य संत।
उन संत की ऐसी भावना थी कि वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। जीवन में कभी वृंदावन नहीं गए थे महाराज जी, तो उनके मन में बहुत उन्होंने सुना था कि बांके बिहारी जी का क्या स्वरूप है, जो उनको देखता है वो उनका ही हो जाता है। श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े विद्वान हुए। वे लिखते हैं अद्वैत वीथि पथकई रूपास्या। बोले जो अद्वैत वीथि, जो अद्वैत की गलियों में जो चलने वाले लोग हैं वे मेरी उपासना करते हैं, मैं उनका उपास्य हूं। मैं कभी वृंदावन नहीं गया था, लेकिन एक बार संत के कहने पर मैं वृंदावन आ गया, और वृंदावन आकर के मैंने एक बार इस बांके बिहारी को देख लिया। गोप बधूट बिटेन, और इसने मेरे हृदय को चुरा लिया। अब जब मैं कभी निष्कल निष्प्रपंच उस ब्रह्म का ध्यान करता हूं तो हठात यही गोप वधू मेरे ध्यान में आ जाए, गोप वधू का पुत्र मेरे ध्यान में आ जाता है। वे संत थे, उन्होंने बहुत सुना कि बांके बिहारी जी ऐसे हैं वृंदावन। उन्होंने बोला वृंदावन में है क्या? वहां तो राधे राधे लोग करते घूम रहे हैं, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई ज्ञान की चर्चा नहीं। महात्मा ने उनकी इस प्रकार से जीवन व्यतीत हो गया। वृद्धावस्था में उनके मन में बड़ी ये बात लगी संत के हृदय में कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा। इतने में एक भक्त उनके पास आया। भक्त ने आकर के कहा कि हे गुरुदेव, मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करने, आप मुझे आशीर्वाद दो, धर्म यात्रा करने जा रहा हूं। महात्मा ने कहा कि जा रहे हो तो ये तो बड़ा सौभाग्य है, मैं भी ऐसा विचार रखता हूं कि मैं भी वृंदावन में जाकर के एक बार तो बांके बिहारी जी के दर्शन कर ही लूं। जब इस प्रकार से महात्मा ने कहा तो उस भक्त ने कहा कि ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि आपको ले जाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। सदगुरु के साथ में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे, ये तो और बड़ी बात है। वृंदावन की यात्रा की, वृंदावन चल दिए, और जब वृंदावन चल दिए, वृंदावन पहुंचे, मार्ग में भगवान की कथाओं को वे सुनाते रहे, सुनाते सुनाते आए। मन बड़ा प्रफुल्लित, बड़ा हर्षित, जा कर के बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा। लोगों से सुना है उनकी छवि श्यामली है, लोगों से सुना है कि उनका जो पर्दा है वो पर्दा भी हर 5 मिनट में हटा दिया जाता है, हर 5 मिनट में लगा दिया जाता है, क्योंकि उनके जो नेत्र हैं, जो एक बार उनकी नेत्र कहीं किसी से मिल गए तो बांके बिहारी जी मंदिर छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है महाराज जी। एक बार एक भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करने, पहले ये परंपरा नहीं थी पर्दा हटाने वाली, डालने वाली, लगाने वाली। ऐसी आंखें मिली भक्त से, ऐसी आंखें मिली कि बांके बिहारी जी गायब हो गए वहां से। फिर ये परंपरा शुरू की कि ज्यादा इनकी आंखें भी किसी से न लग जाएं, क्योंकि इनकी आंखें लगे तो ये चले जाते। पहुंचे मंदिर में, और मंदिर में पहुंच करके जब दर्शन किया भक्त ने कहा, हा गुरुदेव, जैसा सुनते थे उससे भी कई लाखों गुना सुंदर बांके बिहारी है। गुरुदेव ने कहा कहाँ है? भक्त ने कहा वो सामने उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है। महात्मा ने कहा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां पर है? भक्त ने कहा ये सामने है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो सामने। महात्मा ने अपनी आंखें खोली, बंद की, आंखें खोली, बंद की, बार बार देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया सामने। इतनी सारी जनता दर्शन कर रही थी, इतनी सारी भीड़ दर्शन कर रही थी, वो भक्त खुद दर्शन कर रहा है, लेकिन महात्मा को दर्शन नहीं हुए। और जब महात्मा को दिखाई नहीं दिए सामने, महात्मा ने विचार किया कि मैं जीवन भर से आशा लगाया था वृंदावन जाऊंगा, बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा, और इन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब तो ऐसे जीवन को रखने का क्या मतलब, मैं अपने जीवन को ही त्याग दूंगा। और ऐसा विचार करके वे दौड़ते हुए आए और जाकर के यमुना जी में उन्होंने विचार किया कि मैं इसी में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। वे उधर से चले। इधर एक व्यक्ति को स्वप्न हुआ कि प्रातः काल एक महात्मा दौड़ते हुए आएंगे, तुम उन महात्मा का पैर पकड़ लेना।
तुम्हारा जो कोढ़ है वह कोढ़ उन महात्मा के आशीर्वाद देने से ठीक हो जाएगा। उसे स्वप्न हुआ, और जब उस व्यक्ति को स्वप्न हुआ है वह तो जाकर के जैसे ही रात्रि बीती और सीढ़ियों पर जाकर के लेट गया। और जब वो सीढ़ियों पर जाकर के लेट गया तब तो क्या हुआ, महात्मा तो भागते हुए आ ही रहे थे कि यमुना जी में जाकर के अपने प्राणों का त्याग करना है। और जैसे ही सीढ़ियों से दौड़ते हुए उस व्यक्ति ने जाकर उनका पैर पकड़ लिया, बोले महाराज आप कृपा कर दो, मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। महात्मा ने कहा तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो बड़ा पापी हूं। अरे साधारण व्यक्ति को वे बांके बिहारी दर्शन दे देते हैं, लेकिन मुझे आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया। मैं गया, मुझे दर्शन नहीं हुआ, मेरे से तेरा कोढ़ कैसे ठीक हो जाएगा। और जब इस प्रकार से कहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु आप जा तो रही हो, आप तो मर ही रहे हो, आपकी तो लीला वैसे ही समाप्त होने वाली है। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझ पर कृपा कर दो तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। महात्मा ने सोचा कि सही बात कह रहा है, हम तो मरने जा ही रहे, हमारे कहने से अगर इसका कोढ़ ठीक होता है तो हो जाए। महात्मा ने कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, वैसे तो मुझे पता है कि मैं आपका भक्त नहीं हूं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, लेकिन थोड़ी बहुत भी मेरे हृदय में यदि आपके प्रति भक्ति हो, थोड़ा बहुत भी मैंने कभी सच्चे हृदय से आपका नाम लिया हो, हे बांके बिहारी, तो इसका कोढ़ ठीक हो जाए। और महात्मा का कहना हुआ कि उस व्यक्ति का कोढ़ ठीक हो गया। और जब उस व्यक्ति का कोढ़ ठीक हो गया तब तो महात्मा ने देखा, अरे, लेकिन उन्होंने विचार किया हो ना हो, कुछ भी हो, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा। गए और जाकर के यमुना जी में जैसे ही छलांग लगाने को हुए कि देखते हैं कि उनको अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। और जब उन्होंने देखा कि कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, पीछे मुड़ करके जब वे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पीछे कोई और नहीं, साक्षात बांके बिहारी जी खड़े हुए हैं, साक्षात बांके बिहारी। और जब उन्होंने हाथ जोड़ करके बांके बिहारी जी से कहा कि हे प्रभु, आपने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लीला करके दर्शन क्यों दिया? ये दर्शन तो आप पहले ही दे देते वहीं वृंदावन में ही, मंदिर में ही, आपने दर्शन क्यों नहीं दिया प्रभु? श्री बांके बिहारी जी महाराज कहते कि मैं दर्शन तो तब देता जब तू मुझसे कुछ मांगता। तूने आज तक मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं तेरे सामने आने में संकोच कर रहा था कि मैं इसके सामने जाऊं तो अपना क्या मुंह लेकर के जाऊं। इसने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है, क्या मुंह दिखाऊंगा इसे? और आज जाते समय तुमने मुझसे एक मांग ली, और आज तुमने वह मांगी है कि उसका कोढ़ ठीक हो जाए। तो आज मुझे ये हिम्मत हुई है कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। ऐसे ऐसे संत निष्प्रही इस धरा पर हुए हैं। आगे श्रोताओं के नियम बताते हैं। श्रोताओं को वैसे तो हो सके तो व्रत करना चाहिए, व्रत ना हो पाए तो एक समय भोजन करना चाहिए, एक समय भोजन से बात न बने तो 2 समय भोजन करना चाहिए, 2 से भी न बात बने तो 3 समय करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज तो लिखते हैं, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो। कार से श्रोता को आहार लेना चाहिए, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, हो सके संभव। ये श्रोताओं के नियम हैं। इस प्रकार से सप्ताह श्रवण की विधि बताई। जय सब नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत, बीच बीच में भगवान का भजन होना चाहिए, बीच बीच में नमः शब्द, बीच बीच में शंख ध्वनि आदि होनी चाहिए। क्योंकि कथा में क्या होता है, यह जो कथा है अगर वास्तविकता में पूरी श्लोकबद्ध अगर सुनाई जाए ना तो लोग सो ही जाएंगे फिर।
इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने व्यवस्था की कि बीच बीच में कीर्तन आदि भी हो जाने चाहिए। लेकिन अब हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब क्या हुआ कि कथा तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, भजन ही भजन हो गए। कथा नहीं, अब भजन ही भजन होते हैं। उन्होंने भजन इसलिए कहा ताकि श्रोता सो न जाए, क्योंकि कथा में क्या होता है, एक निद्रा देवी है कुंभकर्ण की घरवाली निद्रा देवी। जब श्री रामचंद्र जी महाराज चले गए, उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। तो बदला कैसे लोगे? बोले भगवान के पास, भगवान का गुणगान सुन करके, भगवान की लीला को सुन करके लोग भगवान के पास जाते हैं, तो आप कैसे बदला लोगे? बोले हम ऐसे बदला लेंगे कि जो भगवान के गुणगान सुनेंगे, जो भगवान की कथा सुनेंगे, हम उनके ऊपर ही घूमेंगे। जब हम उनके ऊपर घूमेंगे तो वे कथा नहीं सुन पाएंगे, जब वे कथा नहीं सुन पाएंगे तो भगवान की यहाँ काय को जाएंगे। तो इसलिए निद्रा देवी भी ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए कहा गया कि आहार ऐसा लें ताकि निद्रा ना आए। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर जब उन्होंने यह सप्ताह श्रवण की विधि बताई, आगे कहते हैं स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा यह जो कथा है, देखिए कुछ लोग समझते होंगे कि स्वर्ग में तो भगवान की कथा जरूर ही होती होगी, लेकिन स्वर्ग में यह कथा नहीं है। स्वर्ग में नहीं है तो ब्रह्मा जी के यहां होती होगी। बोले सत्य लोक में भी यह कथा नहीं। अरे भगवान महादेव के यहां तो यह कथा होती होगी। बोले भगवान महादेव के यहां कथा तो होती है, लेकिन श्रोताओं के लिए नहीं होती, वे तो केवल माता पार्वती को ही सुनाते हैं। वहां भी कथा नहीं है सबके लिए। तो भगवान का जो लोक है वैकुंठ, वहां तो भगवान की कथा होती होगी। वैकुंठे नास्त्ययं रसः, बोले यह जो रस है यह वैकुंठ में भी नहीं है। भगवान के धाम में भी भगवान की कथा नहीं है। इसीलिए जब श्री रामचंद्र जी महाराज साकेत के लिए जब जा रहे थे तो वे अपने साथ में सबको ले जा रहे थे। उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि हे हनुमान जी महाराज तुम भी चलो। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु चलूं तो, लेकिन वहां पर आपकी कथा, वहां पर संतों का संग मिलेगा। भगवान ने कहा वहां कथा की क्या जरूरत है, वहां तो सब हमारा ही स्वरूप हो जाते हैं। सब सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम है, सपीत वस्त्रम सरसिंह रुवेक्षणम, सब चतुर्भुज हैं, सब पीतांबरधारी हैं, वहां कथा की जरूरत नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि जहां भगवान आपकी कथा नहीं है, जहां संतों का संग नहीं है, ऐसे बैकुंठ में मुझे जाना नहीं। श्री हनुमान जी महाराज नहीं गए, श्री हनुमान जी यहीं रह गए।